किताब पढ़ना एक बहुत कारगर थेरेपी है, हम सब जानते हैं। यानी अच्छी किताबें पढ़ने का शौक रखने वाले कभी अकेला महसूस नहीं करते। लेकिन सोने पर सुहागा जैसी बात पता क्या होती है? जब आपके हाथ में जो किताब हो वो एक ट्रैवलॉग हो, यानी यात्रा वृतांत। क्योंकि ऐसी किताबें हमको अपने घर, अपने कमरे के कंफर्ट में रहते हुए भी यायावरी का सुख दे जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुलता राज नायर और आप सुन रहे हैं मेरा शो किताबें। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपको एक घुमक्कड़ से मिलवाऊंगी और बातें करेंगे एक ट्रैवलॉग की। एक बहुत बढ़िया किताब है जिसका नाम है पाँव के पंख, जिसे लिखा है शिखा वार्ष्णेय ने। शिखा वार्ष्णेय लंदन में रहती हैं। इन्होंने मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से टीवी जर्नलिज्म में विशेष योग्यता के साथ परास्नातक की उपाधि ली है। ये लंदन में स्वतंत्र पत्रकारिता और लेखन में सक्रिय हैं। लंदन डायरी के नाम से लगातार 2 वर्षों से ये कॉलम लिख रही हैं। लंदन नामा नाम से भी इन्होंने एक साप्ताहिक स्तंभ लिखा। शिखा वार्ष्णेय को कई पुरस्कार मिले। मध्य प्रदेश सरकार का राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान, विष्णु प्रभाकर राष्ट्रीय सम्मान, भारतीय उच्चायोग लंदन द्वारा हिंदी पत्रकारिता में महत्वपूर्ण योगदान हेतु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी मीडिया सम्मान, एबीपी न्यूज द्वारा सर्वश्रेष्ठ ब्लॉगर सम्मान। पुरस्कारों की फहरिस्त तो बहुत लंबी है। मैं अब चर्चा करती हूँ किताब की। इस किताब में शिखा ने अलग अलग समय काल में की गई यात्राओं का संस्मरण लिखा है। आपकी दिलचस्पी बनी रहे इसलिए मैं आगे की बात करने से पहले जल्दी से अनुक्रम पढ़ देती हूँ, ताकि आपको इस शो के खत्म होने के पहले ही किताब मंगवाने का लालच हो जाए और क्या पता किसी यात्रा का भी मूड बन जाए। तो सबसे पहले है वेनिस। याद आया ना वो गाना, 2 लफ्जों की है दिल की कहानी। इसके बाद है रोम, फिर फ्लोरेंस, फिर पेरिस और भी नायाब जगहों की बातें हैं, जैसे स्पेन में पिकासो का शहर बार्सिलोना, मैड्रिड, वेलेंशिया। अब लेखिका खुद लंदन में रहती हैं तो लाजमी है लंदन की सैर तो वो करवाएंगी ही। इसके अलावा आपका हमारा सपनों का शहर सेंटोरिनी भी इस किताब के पन्नों पर आपको पूरे जादू के साथ मिल जाएगा। शिखा वार्ष्णेय की पाँव के पंख एक बहुत ही सुंदर यात्रा वृतांत है। ये किताब यात्राओं के बाद घर पहुंचकर एसी कमरे में बैठकर लिखी गई नहीं है, ये मैं यकीन से कह सकती हूँ। इसको शिखा ने स्पेन की गलियों में किसी कैफे के कॉर्नर टेबल पर या सेंटोरिनी के किसी झक सफेद घर पर झूलते बोगनविलिया के नीचे हथेली पर नोटबुक या शायद नोटपैड पर लिखा होगा। वेनिस में लिखी होंगी 2 लफ्जों की कहानी और यूरोस्टार में कुछ किस्से उतारे होंगे जहन से पन्नों पर। शिखा अपना जिया हुआ लिखती हैं, इसलिए सच्चा और सुंदर लगता है। मैंने क्योंकि आपसे वादा किया हुआ है कि आपको किताब के अलावा लेखक से भी मिलवाऊंगी, तो चलिए चंद छोटे से सवाल जवाब शिखा से करते हैं। अब चूंकि शिखा लंदन में रहती हैं और मैं भोपाल में, तो ये बातों का सिलसिला फोन पर हुआ। ये बताइए शिखा कि आप लेखक ज्यादा हैं या घुमक्कड़? मैं लेखक से थोड़ी सी ज्यादा घुमक्कड़ हूँ। आप 60-40% का रेशो ले सकते हैं। 60% घुमक्कड़ और 40% लेखक। ये बताइए कि क्या हर यात्रा के साथ ट्रैवलॉग लिखने का विचार साथ साथ चलता है? यानी हम सफर पे निकले और बाकी सामान रखे हों न रखे हों, मगर डायरी और पेन जरूर रखा हो और मन में ये ख्याल कि लौटते समय एक आलेख या कोई किताब बन जाएगी। क्या ऐसा सोचकर चलती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस बहाने कुछ ऐसे अनुभव हो जाते हैं जो सामान्यतः नहीं हो पाते, और फिक्र तो होती ही नहीं ना। लेखन की तो बिल्कुल भी नहीं। मैं जरा मनमौजी टाइप की लेखक हूँ। जी हाँ, ये कहा जा सकता है। कहीं दिमाग के किसी कोने में दोनों साथ साथ ही चल रहे होते हैं। हाँ, कभी कभी कोई एक दूसरे को ठेलकर कुछ आगे निकल जाता है, कभी कोई थोड़ा सा पीछे खिसका दिया जाता है। आपकी यात्राएं सोलो होती हैं क्या, या परिवार या मित्रों के साथ? क्या फर्क है और इनके अनुभव क्या अलग हैं? मेरी यात्राएं ज्यादातर परिवार और मित्रों के साथ ही होती हैं। असल में कोई लंबी सोलो यात्रा अभी तक की ही नहीं। मुझे लगता है दोस्तों और परिवार के साथ घूमने का अपना अलग मजा होता है। आपको अपने साथ उनकी रुचि और विचार के भी अनुभव होते हैं और आप मोनोटोनस होने से शायद बच जाते हैं। वहीं सोलो यात्राएं ज्यादा फोकस होती हैं। अच्छा, ये बताइए शिखा कि क्या आप यात्रा के दिनों में हर रात नोट्स लेती हैं
यानी घूम फिर के जब सब आराम फरमाते हों, जो आपके साथ में हो, परिवार वाले, मित्र या जो भी हो, और आप दिन भर का लेखा जोखा लिख रही होती हैं क्योंकि आपको आखिर यात्रा वृतांत लिखना है तो क्या ये कीमत भारी पड़ती है? कभी मन करता है कि ना लिखें, मस्ती करें, पर यह भी एक फिक्र होती है कि कहीं कुछ भूल ना जाए, कहीं कुछ छूट ना जाए। हर रात नहीं, मैं तो दिन रात नोट्स ही लेती चलती हूँ। हमेशा मन मस्तिष्क में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। मैं अपनी सुविधा से उसे किसी न किसी रूप में सहेजती रहती हूँ। मेरे लिए वह लिखना ही तो आराम होता है, और नोट्स या लेखा जोखा नहीं। बस दिन भर मन में उमड़ घुमड़ जो भी होती है, एक डायरी की तरह लिखती चलती हूँ। वह मेरी जरूरत है, उसको लिखे बिना मुझे नींद ही नहीं आती। शिखा वार्ष्णेय का ये पहला यात्रा वृतांत नहीं है। इसके पहले वो 2 किताबें लिख चुकी हैं, स्मृतियों में रूस और देशी चश्मे से लंदन डायरी। शिखा के यात्रा वृतांत आपको अपने आप में संपूर्ण लगेंगे, यानी आप कहानी की तरह पढ़ के रख देना चाहें तो यकीनन आपको बहुत मजा आएगा। और अगर आप किसी जगह की संस्कृति, इतिहास, खान पान, बोलचाल, भाषा, समाज, ट्रैवल मोड, रुकने की जगह, लोगों की तासीर, मौसम, इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो इस किताब में आपको सब कुछ बहुत थोड़े में समेटा हुआ मिल जाएगा। और आप इस किताब में बताई किसी खास जगह की यात्रा करना चाहते हैं तो भी इसमें कई टिप्स, कई डूज और डोंट्स मिल जाएंगे। किताब के आखिरी पन्नों पर कुछ फोटोग्राफ भी हैं। मुझे लगा कि काश रंगीन होते तो मजा आता, पर शायद उन श्वेत शाम चित्रों में रंग भरने के लिए हमें खुद यात्रा करनी होगी। शायद लेखक यही चाहते हों। कुल मिलाकर हल्की फुल्की भाषा में लिखी गई बहुत ही रोचक किताब है। यह आपको बहुत पसंद आएगी। शिवना प्रकाशन से आई शिखा वार्ष्णेय की ये किताब पाँव के पंख को जरूर पढ़िए और घूम आइए उन सारी जगहों पर जहां शिखा वार्ष्णेय ने अपने फुटप्रिंट छोड़े हैं। शिखा ने इस किताब के उपसंहार में बहुत प्यारी बात लिखी है, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। यात्राओं के भी अपने चरित्र होते हैं। कुछ यात्राएं सिमटी हुई होती हैं और कुछ बिंदास, कुछ अंतर्मुखी होती हैं, कुछ बहिर्मुखी, कुछ वाइल्ड होती हैं, कुछ सोफिस्टिकेटेड। पर यात्राएं कैसी भी हों, हमेशा निस्वार्थ दानी होती हैं। वो आपको कहीं ना कहीं समृद्ध कर जाती हैं। यात्राएं आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ती, वो कुछ ना कुछ आपके साथ बांधे रखती हैं। हर यात्रा कम से कम एक लम्हा, एक पल आपकी जीवन पोटली के साथ सी देता है, जिससे आपको कोई जुदा नहीं कर सकता। कितनी प्यारी बात है ना। इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे बल्कि ऐसा लगा कि जैसे लेखक ने, जैसे शिखा ने एक धक्का मारा हो कि जाओ अनुलता, निकल जाओ घर से बाहर, अच्छी यात्राएं करो, भोगो उस सुख को। शायद हम सबको भोगना चाहिए। तो ये किताब सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ी जाए कि ये सुंदर किताब है, बल्कि अगर आप घर के 4 दीवारी पे बंद हैं और आप कई दिनों से बाहर नहीं निकले हैं तो बस निकल जाइए। हालांकि पर्यटन, घुमक्कड़ी एक महंगा शौक है, मगर एक गुल्लक तो हम बना ही सकते हैं ना, जिसमें हर दिन एक छोटा सा लम्हा, एक छोटी सी ख्वाहिश और एक छोटा सा सिक्का डालते रहें कि कल को हम एक बहुत प्यारी सी एक यात्रा करेंगे। और कौन जाने उस यात्रा के बाद शिखा वार्ष्णेय की तरह यात्रा वृतांत भी लिखा जाए। तो दोस्तों, मैं अनुलता राज नायर अब आपसे विदा लेती हूँ। क्या पता यहाँ से निकलकर सीधे ही किसी यात्रा पर निकल जाऊं, पर लौटूंगी जरूर। फिर मिलूंगी आपसे किसी नई किताब के साथ। तो सुनते रहिए मेरा शो किताबें और पढ़ते रहिए अच्छी अच्छी किताबें और जुड़े रहिए हमसे। शुक्रिया।